गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, टेक्निक पढ़े थे, जिससे हम कैसे डिफरेंट कंपोनेंट को मिक्सचर से सेपरेट करें, है ना। आज उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फ्लूरेशन, है ना। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। This method of separation is used when one of the component of a mixture is magnetic. यानी कि ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब उस मिक्सचर में कोई ऐसा चीज होगा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा होगा, जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा होगा। That is, it gets attracted toward a magnet. For example, when a magnet is brought near iron pins, जब हम कोई लोहे की कील की तरफ मैग्नेट को ले जाते हैं तो इसकी टेंडेंसी होती है आयरन की, ये मैग्नेट के साथ क्लिंग कर जाता है, चिपक जाता है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस like iron towards magnet is used to separate out such substance present in a given mixture. Scrap iron is removed from a heap of waste materials by using strong materials. यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, मतलब जो सब्सटेंस मैग्नेट की अट्रैक्ट होता है, उसे सेपरेट करते हैं। मान लो एक हमारे पास मिक्सचर है, इसमें आयरन भी है, आपका प्लास्टिक भी है, ऐसा एक मिक्सचर है हमारे पास। अब हम इन सारे मिक्सचर को कैसे सेपरेट करें? तो हम यहाँ पर हमें आयरन को सेपरेट करना है। तो हम आयरन को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हम मैग्नेटिक सेपरेशन या मैग्नेटिक मेथड का टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। जो आयरन की चीजें होंगी वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, मतलब वो क्या होगा ना, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, उसकी वजह से उसके साथ क्लिंग करती चली जाएंगी, चिपकती चली जाएंगी, और उस मिक्सचर से हम इस तरह की चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब्लिमेशन मेथड की। करते हैं सब्लिमेशन की। Generally, solid substances on heating first change into their liquid form, and on further heating change into their vapor form. साधारणतः हम देखते हैं जब आप कोई सॉलिड चीज को हीट करते हो, हीट देते हो, तो पहले वो सॉलिड लिक्विड में बदलता है और फिर ये लिक्विड वेपर में बदलता है। However, some solid change directly into their gaseous form when heated. कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं बिना लिक्विड में बदले किस में बदल जाते हैं, वेपर में बदल जाते हैं। This process in which a solid change directly into its gaseous state on heating is called sublimation. ये वो प्रक्रिया, प्रोसेस, जिससे कोई सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में चेंज होता है, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, आपको करना है, एक एक्टिविटी करना है आपको। पेज नंबर 55 में एक एक्टिविटी दिया हुआ, a mixture of sand and camphor can be separated by sublimation. ये एक मिक्सचर है किसका, सैंड और कैम्फर का, जिसे हम सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट कर सकते। करना कैसे है ये आगे देखते हैं। टेक द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कैम्फर इन अ चाइना डिश। एक चाइना डिश में हम क्या करेंगे, आपको पिक्चर में दिखा रहा है, चाइना डिश में हम क्या लेंगे, सैंड और कैम्फर के मिक्सचर को डाल देंगे। फिर cover it with an inverted funnel whose narrow end has been closed. अब ये हमारा इस तरह का चाइना डिश, देखिए इस तरह का आपका चाइना डिश, ठीक है, इसे हम एक फनल से ढक देंगे और इस फनल में आगे जाके कॉर्डेट डालेंगे। करना है हमें, has been closed with some cotton wool. ये जो हम लोगों ने फनल के ऊपर एक ट्यूब डाला है, इसमें हम कॉटन, इसके एंड को हम कॉटन से कवर कर। Heat the china dish on a wire gauge as shown in the figure. ये जो चाइना डिश है इसे हम वायर गेज की हेल्प से, वायर गेज कुछ ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, वायर गेज ऐसा दिख रहा है सेटिंग में, वायर गेज ऐसा कुछ होता है, इसके ऊपर हम चाइना डिश को रख देंगे।
ठीक है, और इसे फिर हीट देंगे, ठीक है। हीट देने के बाद ऑन हीटिंग कैम्फर सब्लाइम्स एंड चेंज इनटू वेपर। क्या होगा, सब्लाइम करना शुरू कर जाएगा और ये जो कैम्फर था वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, विच राइज अप। और वेपर जो होता है हमें पता है ये ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद वॉल ऑफ फनल, वेपर कूल डाउन एंड चेंज बैक इनटू सॉलिड स्टेट, ठीक है। फिर दिखा रहा है जब ये ठंडा हो जाता है और हमारे फनल के वॉल से कांटेक्ट में आता है, वेपर जब ठंडा होता है फिर ये सॉलिड में चेंज होता है। देन स्टिक टू द वॉल ऑफ द फनल, सैंड गेट्स लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश। और देखेंगे जो फनल का जो ऊपर वाला हिस्सा था वहां पर हमारा कैम्फर इकट्ठा हो गया और नीचे हमारा सैंड रह गया। तो यहाँ पर सब्लिमेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट चेंज हो जाता है सॉलिड जो है वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है वेपर। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं सब्लिमेशन। ये सब्लाइम, और ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं सब्लाइम सब्सटेंसेस। जैसे कि कौन कौन से हैं भाई, तो विच सब्लाइम इजली फ्रॉम नेप्थलीन हो गया आपका, कैम्फर हो गया आपका, अमोनियम क्लोराइड हो गया, sublime on heating. They can therefore be separated from substances like sand, salt, and sugar by the process of sublimation. ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते। तो भाई जो कुछ ऐसे भी सॉलिड्स हैं जो लिक्विड के साथ डिसॉल्व नहीं होते हैं, उन्हें हम कैसे सेपरेट करें? तो उन्हें हम सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन के जरिए ये कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ, ठीक है। एक ग्लास लेते हैं हम, ठीक है, एक ग्लास लेते हैं, उसे हम पानी से भर देते हैं, ठीक है। पानी से भरने के बाद इसमें हम पानी से भरने के बाद इसमें हम मिट्टी कुछ डालते हैं, कुछ सैंड डालते हैं, कुछ सॉइल डालते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने पानी से भर दिया और इसमें फिर हम मिट्टी डालते हैं, ठीक है। फिर इसे हम मिला देंगे, दिख रहा है। ये मैंने मिट्टी को डाला पानी के अंदर और इसे हिला दिया, ठीक है। कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं, यहाँ पे हमें पढ़ना सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड। ऐसे सॉलिड जो लिक्विड के साथ डिसॉल्व नहीं करते उसे हम कैसे सेपरेट करें? तो हम सेडिमेंटेशन डिकैंटेशन जिसे करते हैं। तो मैंने कुछ पानी लिया और पानी में सॉइल को ऐड कर दिया और इसे इस तरह से हिला दिया। कुछ देर बाद आप पाओगे कि ये हमारा जो मिट्टी था वो नीचे की ओर सेटल्ड कर गया, नीचे की ओर आ गया, बैठ गया। इसे हम कहते हैं सेडिमेंट। ये जो सब्सटेंस पानी के नीचे बैठा इसे हम कहते हैं सेडिमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो पानी के ऊपर वाले जो लिक्विड है इसे हम कहते हैं सुपरनेटेड लिक्विड। क्या कहते हैं इसे? सुपरनेटेड लिक्विड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है सॉलिड पार्टिकल का नीचे की ओर सेटल कर जाना, बैठ जाना, बॉटम वाले हिस्से में आ जाना, इसे हम कहते हैं सेडिमेंट। इस हिस्से को हम सेडिमेंट कहते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है सेडिमेंटेशन। क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन, ठीक है। पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस by which insoluble heavy solid particles in a mixture settle down on their own। हमने देखा ना, एक पानी में पानी लिया और उसके अंदर मिट्टी को डाला और उसे घोल दिया, ठीक है, on their own when left undisturbed for some time। बिना इसे छेड़छाड़ किए मिट्टी डालने के बाद या कोई ऐसा सॉलिड डालने के बाद जो आपके लिक्विड में इनसॉल्युबल है, उसे जब आप बिना छेड़छाड़ किए कुछ देर के लिए रख देते हैं तो ये दो अलग अलग लेयर्स में बन जाता है। एक आपका ये लेयर और एक आपका ये लेयर। जो नीचे की ओर हिस्सा हमारा सेटल्ड हो जाता है, बैठ जाता है, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्स। और ये सारा प्रोसेस सेडिमेंटेशन कहलाता है। और ये जो हमारा लिक्विड है
जो इस सेडिमेंट्स की जस्ट ऊपर वाला हिस्सा है, लेयर है, इसे हम कहते हैं सुपर नेटेड लिक्विड। The process of obtaining clear liquid by pouring it into another container without disturbing the sediment is called decantation. Decantation क्या होता है? Sedimentation समझ गए? जब कोई insoluble substance को हम पानी के अंदर डालते हैं और उसे घोलते हैं और कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं, आप पाओगे कि इसके दो लेयर बन जाते हैं। एक लेयर जो पानी का लेयर होता है और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, तो नीचे वाले हिस्से में सेटल कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है वो कहलाता है सेडिमेंट्स और ये सारा प्रोसेस कहलाता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब डिकैंटेशन क्या होता है इसे हम समझते हैं। इसके लिए हम एक ग्लास लेंगे, ठीक है, और ये जो हमारा सेडिमेंटेशन के जरिए मिलने वाला लिक्विड था, इसे हम क्या करेंगे, बिना डिस्टर्ब किए, बिना डिस्टर्ब, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्लियर लिक्विड बाय पोरिंग इट इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स को बिना हिलाए डुलाए, मगर अगर हम इसे ऐसे हिलाना शुरू कर देंगे, अगर हम इसे ऐसे हिलाना शुरू करें तो जो सेडिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा और डिकेंटेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए इस क्लियर लिक्विड को, जिसे हम सुपर नेटेंट लिक्विड भी कहते हैं, दूसरे कंटेनर में डालना ही इसे कहलाता है डिकैंटेशन। देख रहे हो, डिकैंटेशन। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हुआ हमारा डिकैंटेशन। बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए सुपर नेटेंट लिक्विड को दूसरे कंटेनर में डालना, इसे हम कहते हैं डिकैंटेशन। नहीं, हाँ, डिकैंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, क्या डिकैंटेशन में क्या कोई इम्प्योरिटीज नहीं आया? क्या कुछ सेडिमेंट नहीं आया? कुछ सेडिमेंट के पार्टिकल्स नहीं आए? अर्पित, मेरी आवाज जा रही है? अर्पित, मेरी आवाज जा रही है? अर्पित, मेरी आवाज जा रही है अब तक? जा रही है, एक मिनट। अर्पित, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अब मुझे ये बताओ, जो डिकैंटेशन से हमें सुपर नेटेड लिक्विड को हम लोगों ने सेपरेट किया इस सेडिमेंट से, क्या इसमें कुछ सेडिमेंट पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे? मैम मिलेंगे कुछ फाइन पार्टिकल्स इसमें। इसमें कुछ सेडिमेंट्स के पार्टिकल्स मिलेंगे। तो इसे हम कैसे सेपरेट करें? सबसे अच्छा टेक्निक, सबसे अच्छा मेथड क्या है? इसके लिए हम यूज में लाते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड में सपोज ये हमारा सेडिमेंट और लिक्विड वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इस फनल को हम लोगों ने कवर कर दिया, मतलब इस तरह से ये हमारा फनल है, ये हमारा फनल है, इसके अंदर ट्रायंगल शेप बना के हम फिल्टर पेपर को डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर फिल्टर पेपर को डाल दिया, एक कोन शेप बना के इसके अंदर डाल दिया हम लोगों ने। अब इस सॉल्यूशन को, जो मैंने सुपर नेटेड लिक्विड था, या सपोज चॉक एंड वाटर की सॉल्यूशन को लिया, यहाँ भी हम सेपरेट कर रहे थे, डिकेटेशन में भी हम सेपरेट कर रहे थे, लेकिन सुपरनेटेड जो लिक्विड हमें मिला उसमें कुछ पार्टिकल सेडिमेंट्स के आपको मिलेंगे। तो भाई इन पार्टिकल्स, इन इम्प्योरिटीज को कंप्लीटली तौर से हमने डिकैंटेशन से सेपरेट नहीं कर पाए। इसके लिए बेस्ट टेक्निक, इसके बाद हमारा बेस्ट टेक्निक जो होगा वो होगा फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो कंप्लीटली तौर से there is a 0% chance, एकदम 0% चांस होता है कि यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज आपके फिल्ट्रेट सॉल्यूशन में या फिल्ट्रेट सब्सटेंस में मिल जाए। ऐसा बहुत कम चांस, 0% चांस। तो हम करते क्या है, सपोज हमारा चॉक एंड वाटर का सॉल्यूशन, इसे हम ले लिया,
कंटेनर में, उसे फिर हम फनल शेप जिसमें हमने ऑलरेडी फिल्टर पेपर को डाल रखा है उसके अंदर डालेंगे, इस सॉल्यूशन को अंदर डालेंगे। धीरे धीरे इस पाइप के जरिए, इस ट्यूब के जरिए हमारा फिल्टर पेपर छान कर चीज को देगा, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। छानने के बाद जो हमें चीज मिला उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट, और जो चीजें यहाँ पर रह गई उसे हम कहेंगे रेसिड्यू। तो याद रखोगे डिकैंटेशन में जब हम चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं, तो वहां पे चांसेस है कि कुछ सेडिमेंट्स, कुछ इम्प्योरिटीज वहां पर आ जाए। लेकिन फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा मेथड है, अच्छा टेक्निक है जिससे हम इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही 0% चांस, यहाँ पे बहुत 0% चांस होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज हमारे फिल्ट्रेट में आ जाए, ऐसा बहुत कम चांस होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने डिकैंटेशन समझा, सेडिमेंटेशन समझा और फिल्ट्रेशन भी समझा, है ना। फिल्ट्रेशन कहाँ है? फिल्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है, फिल्ट्रेशन खासकर इन फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल हम ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने में, शुद्ध करने में भी लाते हैं। देखो लिखा, फिल्ट्रेशन इज देयरफॉर अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स लाइक मड, टी from a liquid using a filter, using a fine porous material called filter. The activity given below, ये आपका एक्टिविटी दिया हुआ था जो मैंने आपको बताया कि हम सपोज चॉक एंड वाटर के सॉल्यूशन को लेंगे और उसे इस फनल के जरिए, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी फिल्टर पेपर डाल रखा है, उससे पास करवाएंगे। जब हम पास करवाएंगे तो इस ट्यूब के जरिए हमारा फिल्ट्रेट हमें मिल जाएगा और इम्प्योरिटीज है तो इस फनल में इस फिल्टर पेपर में इकट्ठा हो जाएगा, उसे हम रेसिड्यू भी तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या था? सॉलिड बिना विदाउट कन्वर्टिंग it liquid form, it convert directly into the vapor form. सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन कैसा प्रोसेस है जिसमें ऐसे कुछ सब्सटेंस लिक्विड के साथ इनसॉल्युबल होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम सेडिमेंटेशन के जरिए सेपरेट करते हैं। इसमें करते क्या है, उस पानी वाटर के साथ उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर मिल जाता है तो कैसे सेपरेट करेंगे हम? तो इसे हम डिकैंटेशन में करते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है? जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस पानी के अंदर स्प्लिट कर जाते हैं, नीचे की ओर बैठ जाते हैं, तो दो लेयर बनाना शुरू, कई लेयर बनना शुरू हो जाता है। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं सेडिमेंट, और ये जो प्रोसेस है पानी के अंदर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस का बैठ जाना, स्प्लिट कर जाना, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, डिकैंटेशन क्या होता है? जब एक ये जो हमारा हमारा जो क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि जो ये पानी के साथ मैंने मिट्टी को डाला, इसे थोड़े वक्त के लिए छोड़ दिया, तो फिर हमें एक दो तरह के लेयर मिले, एक तो हमारा सेडिमेंट वाला और ये हिस्सा मिला हमारा सुपरनेटेड लिक्विड वाला। अब इस सुपरनेटेड लिक्विड को जब हम दूसरे बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए हम दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं, डालते हैं, तब जाकर हमारा इस तरह का लिक्विड मिला। चांसेस है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें इम्प्योरिटीज नहीं होगा, इसमें इम्प्योरिटीज हमारे सेडिमेंट्स का हो सकता है। तो भाई अब इसे कैसे सेपरेट करें? वो कौन सा ऐसा मेथड है, टेक्निक है जिसको अपना के हम ऐसा लिक्विड या सॉल्यूशन प्राप्त करें जिसमें बिल्कुल ही इम्प्योरिटीज ना हो? तो उसके लिए हमारा एक अनदर मेथड था जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। और फिल्ट्रेशन मेथड में हम चीजों को फिल्टर करते हैं फिल्टर पेपर की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा है चॉक एंड मान लो तो वहां पे सॉइल और वाटर का, यहाँ पर चॉक एंड वाटर का सॉल्यूशन। चॉक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है हमारे पानी के साथ, वो इनसॉल्युबल है, वो घुलता नहीं है, वो भी एक अलग लेयर है। अगर आप चॉक और वाटर की सॉल्यूशन को बनाते हो और कुछ वक्त के बाद आप छोड़ देते हो तो आप पाओगे उसमें वो चॉक जो है हमारा वो नीचे की ओर इकट्ठा होना शुरू हो गया, सेटल होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस सॉल्यूशन को हम इस फनल में डालेंगे जिसमें ऑलरेडी हमारा फिल्टर पेपर है। ये फिल्टर पेपर जो इम्प्योरिटीज होगा, जिसे हम साइंस की टर्म में रेसिड्यू कहते हैं, इन्हीं पर इकट्ठा कर लेगा और पानी को क्लीन कर, छान कर, इम्प्योरिटीज से सेपरेट कर इसे इस कंटेनर में ट्रांसफर कर देगा बाय यूजिंग दिस ट्यूबलेट स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ
सब्लिमेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और क्या है, डिकैंटेशन और सेडिमेंटेशन। अगला टॉपिक है हमारा सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डिसॉल्व इन लिक्विड। यहाँ तो हम लोग पढ़े थे कुछ ऐसे सॉलिड जो इनसॉल्युबल हैं लिक्विड में, लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो लिक्विड में डिसॉल्व कर जाते हैं। इन सॉलिड्स को हम उस लिक्विड से कैसे सेपरेट करें, इसे हमें पढ़ना है अगले टॉपिक में। तो पेज नंबर 56 पढ़ो अदिति। अदिति आवाज जा रही है? अनम्यूट योरसेल्फ। अदिति पेज नंबर 56 मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स विद लिक्विड्स के साथ हम पढ़ रहे हैं सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डिसॉल्व इन लिक्विड। अभी तो हम लोगों ने सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन पढ़ा कि ऐसे सॉलिड जो पानी के साथ नहीं घुलते उन्हें कैसे सेपरेट करें। तो बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड लाइक सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन। अब हम यहाँ पर एक नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में ऐसे सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं जो लिक्विड के साथ डिसॉल्व कर जाते हैं। तो पढ़ो पेज नंबर 56 सम सॉलिड डिसॉल्व कंप्लीटली इन लिक्विड। पढ़ो आरती। Okay, ma'am. Evaporation. This method is used to separate solid substance dissolved in a liquid. Let us understand this by performing the following activity. पेज नंबर क्या पढ़ रहे हो आरती? Evaporation. The method is used to separating soil substance dissolved. आपको पढ़ना है पेज नंबर 56 आपको पढ़ना है इवेपोरेशन, ठीक है? यहाँ से पढ़ना है आपको, ठीक है? इवेपोरेशन से पढ़ना है आपको। अदिति पेज नंबर 56 अनम्यूट तो करो खुद को उधर से। अदिति केशव आवाज जा रही है? अर्पित Yes, ma'am. पेज नंबर 56 सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डिसॉल्व इन लिक्विड्स। ऐसे सॉलिड्स को अलग करना जो लिक्विड के साथ डिसॉल्व कर जाते हैं। अभी हम लोगों ने डिकैंटेशन, सेडिमेंटेशन पढ़ा, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर भी सेपरेशन हो रहा है लेकिन ऐसे सॉलिड्स का जो लिक्विड के साथ इनसॉल्युबल है। और पे पेज नंबर 56 इवेपोरेशन। Evaporation. This method is used to separate solid substances dissolved in a liquid. Let us understand this by performing the following activity. यानी इस मेथड में हम क्या करते हैं, ऐसे सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करते हैं जो सॉलिड्स लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर जाते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। चलिए इस एक्टिविटी करते हैं, पढ़ो। Activity 2. Take a glass beaker and fill in half with water. Add 4 teaspoons of salt to it. Stir it well till the salt dissolves in water. Transfer this salt solution into a china dish. Heat it over a burner. Water starts evaporating. When almost all the water has evaporated, put off the burner and observe. White particles of salt are left behind in the china dish. तो इवेपोरेशन क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेपरेटिंग सॉलिड दैट डिसॉल्व इन लिक्विड। सम सॉलिड डिसॉल्व
completely in a liquid to form a clear solution. कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो पानी के साथ बिल्कुल ही घुल जाते हैं और एक साफ सॉल्यूशन, एकदम क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आपको देते हैं। आप समझ ही नहीं पाओगे इसमें कौन सी कमांड डिसॉल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सॉल्ट लें, शुगर लें और पानी के साथ इसे डालें तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, और आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। The component of such mixture can be separated by the following method. अब भाई ये जो मिक्सचर है, जो सॉल्युबल था, जो सॉलिड सॉल्युबल था, वाटर के साथ मिल गया, इस सॉलिड्स को हम इस लिक्विड से कैसे सेपरेट करें? तो बाय यूजिंग अ मेथड व्हिच इज इवेपोरेशन। एक मेथड का इस्तेमाल कर हम इस सॉल्यूशन से सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन क्या है, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी हमें करना है। टेक अ ग्लास बीकर एंड फिल इट हाफ विद वाटर। वैसे ही एक ग्लास लेना है और उसे आधा पानी से भर देना है। एड 4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू इट। इसमें 4 चम्मच आप चीनी डाल दें या नमक डाल दें। स्टिर इट वेल टिल द सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर। आप इसे तब तक घुमाएं, हिलाएं जब तक पूरे तरीके से आपका सॉल्ट या शुगर घुल नहीं जाए पानी के साथ। Transfer this salt solution into a china dish. अब क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, ये ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन तैयार हुआ वाटर और सॉल्ट का या वाटर या शुगर का, इसे आप एक चाइना डिश में ट्रांसफर कर दें। अब इस चाइना डिश को हम हीट करेंगे, हीट करते चले जाएंगे तब तक जब तक इसका सारा पानी इवेपोरेट यानी भाप बनकर उड़ ना जाए, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इसमें चला ना जाए, तब तक हमें इस चाइना डिश को गर्म करते रहना। पुट ऑफ द बर्नर एंड ऑब्जर्व। अब पूरा पानी कंप्लीटली तौर से यहाँ से निकल गया इस चाइना डिश से, इस सॉल्यूशन को जो हम लोगों ने शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को इस चाइना डिश में डाला। तो आप पाओगे पूरा पानी जब इवेपोरेट कर जाता है तो कुछ व्हाइट सब्सटेंस, कुछ व्हाइट पार्टिकल्स आपको चाइना डिश में दिखेंगे। ये चाइना डिश में दिखने वाला जो व्हाइट पार्टिकल्स है, व्हाइट सब्सटेंस है, ये हमारा क्या मिला? ये हमें शुगर फिर से मिल गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सॉल्युबल सब्सटेंस जो पानी के साथ घुल गया था, उसको हम लोगों ने कैसे सेपरेट किया। और यहाँ पे डिकेंटेशन में भी हमने देखा जो मिट्टी था और पानी था हमारा, वहां पर हम लोगों ने कैसे सेपरेट किया। फर्क ये है कि वहां पर इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोगों ने सेपरेट किया और यहाँ पर सॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोगों ने सेपरेट किया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इन सारे मेथड्स को, टेक्निक को जो हम सेपरेशन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, वो हमने कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन, लोडिंग और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हमारे रहेंगे जिन्हें आपको खुद से पढ़कर आना है। ठीक है, आई होप आप लोग को सारा ये जो मेथड है, टेक्निक है जिससे हम चीजों को सेपरेट करते हैं, कंपाउंड ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, कोई सवाल कोई है तो पूछ लो। सौम्या ने कहा यस मैम समझ में आ गया है, तो किन्हीं को नहीं समझ में आया मुझसे पूछ सकते हैं। चाइना डिश क्या होता है? चाइना डिश देखो, चाइना डिश ना कुछ आपने एक ग्लास देखा है चाइना, वो जो व्हाइट व्हाइट सा होता है, व्हाइट व्हाइट से कुछ होता है, पहले हम लोग वो केटल वगैरह यूज करते, कप वगैरह, वो व्हाइट व्हाइट इस तरह का लैब में हमारा, समझ लो लैब का इस तरह का चीज होता है, कटोरे टाइप का, जो चाइना मिट्टी से बना होता है, और इसी को हम लोग चाइना डिश कहते हैं। ठीक है, ये कोई डिश खाने वाली नहीं है, ये बर्तन दिख जाएगा जो कि हम लैब में यूज करते हैं। ठीक है, अमूमन हम अगर इस चाइना से या इस मिट्टी से बनने वाले यूटेंसिल को या ग्लास से बनने वाले यूटेंसिल को अगर हम गर्म करते हैं तो वो बर्स्ट कर सकता है, फट सकता है। लेकिन चाइना डिश ऐसा है जो आप हीट देने पे भी ये ठीक रहेगा, बर्स्ट नहीं करेगा। तो चाइना डिश हम लैब में हाथ से इस्तेमाल करते हैं, और मैंने भी आपको चाइना डिश के बारे में, चाइना डिश में हम क्या लेंगे, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चाइना डिश में हम लोगों ने क्या लिया था, क्या लिया था केशव? मैम सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को हम लोगों ने डाला। तो आप इसे
ही हीट दोगे तो ये बर्स्ट नहीं करेगा, इसलिए पैलेट कहते हैं। एक तरह का मिट्टी होता है जिससे हम लोग आंखों में यूज करते थे, तब हम लोग यूज करते थे, केटल यूज करते थे, उसी को हम कहते हैं ये लैब में बाद में यूज किया जाए। और कोई सवाल? सबको अच्छे समझ में आ गया? अर्पित, चैतन्य, ज्योति? सेंटिफिकेशन आप लोग पढ़कर आइएगा, लोडिंग पढ़ के आइएगा, डिस्टिलेशन आप लोग बढ़िया से पढ़कर आइएगा। यस मैम, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, बाय।